करे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बुला रहे भैया राम, आओ भोजन कर लो भैया, भोजन कर लो। देवी, कभी कभी ऐसे लगता है कि माता झरोखों के किनारे खड़ी होकर हमारी राह देख रही हैं कि राम कहाँ हो भैया राम, जल्दी आओ, मैं आ रहा हूँ माता, मैं आ रहा हूँ। भैया मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयनी। पंचवटी सो गई अखबारा, देखी विकल भय जुगल कुमार। अरे कितने सुंदर ये राजकुमार, आहा ये तो कितना मनमोहक है। अब मैं इनके पास पहुंचूं और कुछ प्रस्ताव रखूं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे भैया लंकापति रावण का विनाश होगा। मैं अपना बदला इन्हीं के द्वारा लूंगी, क्योंकि मेरे पति को मेरे भैया रावण ने मार दिया। तब से आज तक मैं उस लंकापुरी में विधवा के ही स्वरूप भैया रावण के दरबार में रहती हूँ। ये सोचती थी कि मेरे पति को मारा है, किसी दिन बदला लूंगी। आज बदला लेने का समय आ गया है। आओ ये राजकुमार से मैं कुछ प्रस्ताव रखूंगी, नहीं मानेंगे अपना मैं रूप दिखाऊंगी। परंतु इस समय में राक्षसी के भेष में आकाश में हूँ। अब मैं धरती पर उतरती हूँ मोहिनी का रूप रखकर। हाय हाय कितने सुंदर, हाय सामने कितने सुंदर नारी बैठी हुई, जरा जाऊं देखो। हाय सुनिए जी, जरा आंख खोलिए और हमारी तरफ देखिए। हेलो, मैं आपके पास आई हूँ। नमस्कार देवी, आपका परिचय? कैसा इनका बोल है, कलेजे में समा रहा है। मेरा परिचय नहीं आप जानते हो? नहीं देवी। तो मैं बता रही हूँ, मैं लंकापति दशानन रावण की बहन शोभिका। मैं आपके पास आई हूँ
कुछ अपने में विनती आपसे करना चाहती हूँ, सो मेरी विनती को आप स्वीकार करिए। आप हमसे किस कामना लेकर हमारे पास आई हैं? वो भी बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। सुनिए, तुम सा ऐसा पुरुष, मो समान रानी, ये तो ब्रह्मा बालिका ही बेचारी, इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें। हे देवी हम क्वारे नहीं, हे देवी हम क्वारे नहीं, विवाहित हैं। हे देवी हम क्वारे नहीं, विवाहित हैं। हमने एक पत्नी व्रत धर्म मान लिया, अपने को छोड़ कर आए को माँ बहन समान समझते हैं। हे देवी हम क्वारे नहीं, हे देवी हम क्वारे नहीं, विवाहित हैं। हमने एक पत्नी व्रत धर्म मान लिया, अपने को छोड़ कर आए को माँ बहन समान समझते हैं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा का, हे देवी, इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम यार पुरुष हैं, यार वक्त कर सकते कभी नहीं। हम यार पुरुष हैं, यार वक्त खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, आपकी इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं, परंतु हे देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूँ। मेरी प्रणेता सीता मेरे साथ है। ये आपकी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी सीता है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी राजी हूँ। नहीं नहीं देवी, हमने एक पत्नी व्रत का धर्म लिया है। मैं एक पत्नी को होते हुए दूसरे से शादी नहीं कर सकता, और आप जैसे स्त्री सौतक का साथ कैसे सहेगी? मैं सह लूंगी, आप हाँ तो करें। नहीं नहीं देवी, मेरी सीता मेरे साथ है। जाओ, मेरे अरबार पर पानी फेर दियो। अरे, इसी के तरीके से ये भी सुंदर है। हाय, कैसी मुस्की है।
ये बताइए ये कौन है? ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। तुम्हारे भाई हैं? हाँ। हाय दैया, इसी तो तुम्हारे ऐसे लगते हैं। हाय राजा, मेरा अरमान पूरा कर दो। हाय दैया, मैं बाहर जाऊं, इन्हीं से बात करूं। आप तो स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, आपको मनमानी करने से कौन रोक सकता है? जाके एक बार प्रयत्न करके तो देखिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ। ए राजा, हाय कैसी मुश्किल है, मैं मरी जा रही हूँ। सुनिए, आप इधर आइए ना। हाय भैया, कैसे देख रहे हैं? सुनिए, मैं आपके पास आई हूँ। बताइए देवी, आपका क्या कष्ट है? कष्ट मुझे बहुत है, अगर आप चाह लोगे तो कष्ट मिट जाएगा। बताइए देवी, हमारे काम का होगा तो मैं हर लूंगा कष्ट आपका। हाय भैया, हर लोगे? इनके बोल में तो बड़ा खड़ाक है। अगर हर लोग तो सुनिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप एक दास की दासी क्यों बनना चाहती हैं? आप जाकर प्रभु श्री राम से आज्ञा लीजिए। उनसे कही तो वही ना माने तोहरे तिराई, तुझसे कही तो उनके थे पठाओ। आपको बता दो दे दिया देवी, मैं एक दास हूँ और आप एक दास की दासी मत बनिए। हम आपके चरणों की सेवा करूंगी, आपकी दासी बन करेंगे, आपका पैर दबाऊंगी, आपका हाथ दबाऊंगी, आपके इतना ही सेवा करने का आपको, आप इतना ही सेवा करना चाहती हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाइए। वो कहा था कि हमारे पास पत्नी है, तोहरे थी तो है ही नहीं है। वही पहुँच था ये ठौरी, टुकुर टुकुर देखा थे। मैं आपके पास रहूंगी, आपके चरण दबाऊंगी, आपका पैर दाबूंगी, हाथ दाबूंगी, पूरा शरीर का मालिश करूंगी। तो क्या आपने चाहते हो शादी मुझसे कर लीजिए ना। ये देवी, हम क्षमा चाहते हैं, आपसे मैं विवाह नहीं कर सकता। नहीं कह सकता हो? नहीं कर सकता। खपरी लगा दे हो का नहीं ना करे है। वो तेरे भाई इनकार होते हैं, आपे कह लीजिए ना। नहीं नहीं देवी, जो कुछ भी हो सकता है लक्ष्मण भैया से हो सकता है। आए थे आप उन्हीं से जाकर याचना कीजिए, विनती कीजिए। अब मान जी हो। सुनिए, हाय रे दैया रे, तो हर भैया कहेंगे कि जाओ मेरे छोटे भाई लाल से कहो कोई विवाह कर ले। आप विवाह कर लेना। मैं नहीं कर सकता आपसे विवाह। मैं आपको एक ही बात बार बार बता रहा हूँ, एक दास की दासी बनने में आपको क्या फायदा है? इससे अच्छा श्री राम के चरणों में जाइए। उनके शरण में जाओ, इनके शरण में जाओ, उनके शरण में जाओ, किके शरण में जाए और हमका जी के शरण में आओ, रहते के शरण में आए ना। आप हमारी बात ना मानी हो राजा। नहीं मान सकता देवी। हाय दैया, मान जाओ। बैठो राजा, बैठो। सुनो, आपके पास सब कुछ त्याग दिया है, आपके पास मैं आई हूँ और मेरी फरियाद सुन लीजिए, ठुकराओ ना मुझे। सुनिए, मैं तो छोड़ी आई हूँ, मैं तो छोड़ी आई हूँ लंका राज, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई हूँ लंका
आपको बार बार बता रहा हूँ देवी कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके कर लीजिए। नहीं कर सकता देवी। ना करिए, हाँ ना करिए। नहीं कर सकता। तो ये मुश्किल कौन काम, ये खीस हो रहा था। ये कि सिरियान बैठे और तो वही मेरे क्या जा सारा जरिया बैठ जाओ ना के यह बैठ सारा जरिया ही अगर ये ना हो तो हमरा गिर पर ना करी हो, तू ना करो वही ना कर। आप देखो का देखो का करी था अभी तो तुमको समझा कर गई। आप देखो आई था जो शर्मिंदा होकर के और सुपरखा जाती है और अपना बहुत विशाल रूप धारण करके फिर आती है। नहीं बचोगे। अब मैं इसको इस स्त्री को मैं भस्म कर जाऊंगी तब तो ये मानेंगे। कहीं सभय देखी अनुज सन सैन बुझाई लक्ष्मण अति राघव तो लक्ष्मण
अब कोई देखो का कराई था